अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सूरज ने जो भी कहा गुस्से में कहा। अपनी माँ को उस हालत में देखकर बहुत परेशान थे। वैसे भी जब वो इंसान खुद तकलीफ में होता है तो अनजाने में वो दूसरों को भी तकलीफ दे देता है। वाह कैसे वाह, तुम्हें अपने होने वाले पति की तकलीफ साफ दिखाई दे रही है, पर सूरज को अपनी होने वाली पत्नी की तकलीफ तो नहीं दिखाई दे रही। कहना क्या चाहते हो? अपना हाथ आगे बढ़ाओ, बढ़ाओ, पलटो इसे। अब अपने आप से सवाल पूछो, क्या सूरज को ये चोट दिखाई दी? सूरज मेरा हाथ छोड़ो। मासूम सूरज। क्या उसे महसूस हुआ कि तुम्हें तकलीफ हो रही होगी? तुम ऐसे आदमी के साथ पूरी जिंदगी कैसे बिता सकती हो जो अपनी पत्नी की कीमत नहीं पहचानता? हम केवल दोस्त हैं तुम्हारे, तब भी तुम्हारी इतनी इज्जत करते हैं। अरे वो तो तुम्हारा होने वाला पति है, उसे तो हमसे 1000 गुना ज्यादा तुम्हारी इज्जत करनी चाहिए। ये सर, जो पति अपनी पत्नी की इज्जत नहीं कर सकता ना, उसे पति कहलाने का कोई हक नहीं है। कबीर, सबसे पहली बात तो सूरज हमसे माफी मांग चुके, और दूसरी बात, सूरज और हमारे परिवार के बारे में कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है तुम्हें। मैं जानती हूँ कि हम बचपन से दोस्त हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम ये सब सिर्फ इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम मेरी परवाह करते हो, पर हमारी दोस्ती की हद पार करने का अधिकार तुम्हें बिल्कुल नहीं है। तुम जाओ यहाँ से। चले जाएंगे, तुम करो अपनी जिंदगी बर्बाद। और वैसे भी हम तो यहाँ पर अंबिका काकी की तबीयत के बारे में जानने आए थे। पर एक बात याद रखना कैसे, खुद जलकर दुनिया को रोशनी देना दीपक की बाती के लिए उसका कर्तव्य होता है, और इंसान के लिए मूर्खता। अपनी चोट पर खुद मलहम लगाना सीख लो केसर, क्योंकि सूरज चोट देने वालों में से है, मलहम लगाने वालों में से। कितना हुआ? 550। 50 किस बात का? नहीं है तो कोई बात नहीं, दिल टूटने का डिस्काउंट समझ लीजिए। ए, ये पकड़ 100 रुपए, 50 तू रख ले, कोई दिल भी नहीं टूटा हमारा। अरे पैसा ही पैसा होगा तो जीवन कैसा होगा, अरे ऐशोराम होगा तो दुख न दर्द कोई होगा, अरे पैसा ही पैसा होगा तो जीवन कैसा होगा, अरे अम्मा रसोई में सूरज आज पश्चिम से निकला है क्या? बेटा हो सकता है, और हम कुछ कहेंगे नहीं, नजर ना लग जाए। पैसा ही पैसा होगा तो जीवन कैसा होगा, अरे पैसा ही पैसा होगा, अरे पैसा ही पैसा होगा तो जीवन। लगता है अम्मा को कोई लॉटरी लगी है। हाँ बेटा, हमें भी लगता, क्योंकि शादी के बाद पहली बार किचन में आई। लगी कहाँ से तुमने बस? अरे बाप बेटी क्या बतिया रहे हो? ये लो चाय पियो, चाय, मौज लो मौज। अम्मा, आज कोई खास बात है क्या? पैसा ही पैसा होगा तो जीवन कैसा होगा। जय अम्बे माँ, जय हो। अब समझ में आया हमरा लल्ला ने इतनी सारी लड़कियों को क्यों ठुकराया। बहुत सही हाथ मारा है हमरा लल्ला ने। अरे वो सब लड़कियां केसर के पैर की जूती के बराबर भी नहीं थी। अरे जय हो अम्बे माँ, जय हो। आज आपने जिंदगी का सबसे बड़ा मुझे तोहफा दे दिया है। राजखोर परिवार को होली पे नचाने का चाबी हमें तिजोरी में आने वाला है। हाय राम, मेरे बिटवा को नजर ना लगे,
हे अम्बे मैया, बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हमारा बिटवा वो खजाने को जल्दी से कर ले आए। और हम शकुंतला देवी आज हम भी संकल्प लेते हैं कि हमरे बिटवे की शादी हम केसर से कराएंगे और उसका नाम केसर कबीर राजगौर यादव होगा। શું થયું માસू? शादी के बाद एक लड़की के लिए सबसे मुश्किल होता है जीवन जीने के तरीके को बदल पाना, एक नई जगह पे नए परिवार के साथ रह पाना। ऐसे में बहू को कोई तकलीफ तो नहीं है, उसे किसी की बात बुरी तो नहीं लगी, ये सब जानना एक सास का कर्तव्य होता है और आज मैं वो कर्तव्य निभाना चाहती हूँ। बता बेटा, सच्चे दिल से बता, केवल इस रिश्ते से नहीं, अपने इस परिवार से जुड़ी हर चीज से तू पूरी तरह खुश तो है ना? आपने मुझे आज तक किसी चीज के लिए परेशान होने दिया है क्या मासूम? परेशानियों के पहाड़ चढ़ते तुझे मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझसे मत छुपा। जिसका खुद का कुछ दाव पर ना लगा हो वो एक्सपेरिमेंट नहीं करेगी तो और क्या करेगी? इसे सिर्फ तेरी नजरों में अच्छा बनना था और सबको ये साबित करना था कि अंबिका भाभी की चिंता अगर किसी को है तो वो है सिर्फ ये, इसलिए जो इंजेक्शन मिला वो लगा दिया। केसर, बता क्या चल रहा है तेरे मन में? काय नहीं मासूम, बोल। मासूम, सूरज ने तो इस रिश्ते को अपने पूरे दिल से अपना लिया है, पर इस परिवार के अब भी बहुत से सदस्य हैं जो मुझसे नाराज है। तुम्हें बताओ ने, मैं ऐसा क्या करूं, अपनी कौन सी कमियों को सुधारूं जिससे मैं उन सबका दिल जीत सकूं? धूल तो उस चश्मे पर है जो उन्होंने अपनी आंखों पर लगा कर रखा है। जब तक उसे साफ नहीं करेंगे उन्हें तेरी अच्छाइयाँ, तेरी कोशिशें नहीं दिखाई देंगी। तेरे सवाल का जवाब मेरे पास नहीं केसर, शायद समय के पास हो, क्योंकि सच अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। अब तो सूरज की मंगेतर बन गई है, तेरी मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। पर याद रखना केसर, अपनों से लड़ाई सबसे ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि अगर हार गए तो हम हार ही गए, और अगर जीत भी गए तब भी हम ही हारते हैं, क्योंकि तब अपने हमसे और भी ज्यादा दूर चले जाते हैं। ये मैं क्या बन के बोल रही हूँ? मेरी माँ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।